Hello everyone, this is Purushottam Vishwakarma and I welcome you to Easy English with PSB। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है? पास्ट टेंस होता है भूतकाल। भूतकाल को हम बोलते हैं पास्ट टेंस। अब ये भूतकाल में होता क्या है? जो घटनाएं ऑलरेडी घट चुकी हैं, जो चीज़ें पहले से हो चुकी हैं, उन्हें हम बोलते हैं पास्ट टेंस की घटनाएं। जो कुछ भी बीत चुका है, जो चीज़ें हो चुकी हैं, ऑलरेडी हो चुकी हैं। अक्सर हम जो स्टोरीज सुनाते हैं या स्टोरीज हम पढ़ते हैं, वो पास्ट टेंस में लिखी होती है। देयर लिव्ड अ किंग, देयर लिव्ड अ लायन, देयर वाज अ फार्मर। ये जो स्टोरीज होती हैं वो पास्ट टेंस में लिखी जाती हैं। तो स्टोरीज के लिए, ट्रांसलेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है सिंपल पास्ट टेंस। इसकी एक खास बात है, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है कि हमारे पास वर्ब की 4 फॉर्म होती हैं, V1, V2, V3 एंड V4। वर्ब की 4 फॉर्म होती हैं। ये V1 क्या है, जिसको हम फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे अगर कोई एग्जांपल हम लेते हैं गो, V2 हो जाएगा आपका वेंट, V3 गॉन एंड V4 गोइंग। ये हो गए आपके 4 फॉर्म्स। इस सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव में, केवल अफर्मेटिव में ही हम इस्तेमाल करेंगे V2, और कहीं भी V2 का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। ये ध्यान रखना है कि और कहीं भी V2 का इस्तेमाल नहीं करते। अगर हम ऐसे देखें कि आपके पास कुल मिला के 12 टेंसेस होते हैं, उस 12 में भी फिर 4 हो जाते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, यस और नो टाइप, इंट्रोगेटिव, WH टाइप। उस 48 में से, यानी 12 4 या 48 में से केवल एक जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं V2। फिर भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं इसकी पहचान कैसे करेंगे। हाउ टू आइडेंटिफाई। अभी हमने कहा कि इसकी पहचान आम तौर पे V2 से होती है। ये अफर्मेटिव के लिए है। अब ये V2 है क्या? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। नॉर्मली इन मोस्ट ऑफ द केसेस डी आता है V2 में। थैंक्ड, वॉस्ड, प्रपोज्ड, प्रैक्टिस्ड, डिड, ये सब एग्जाम्पल्स हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब के, जिसमें आता है डी। ऐसा नहीं है कि यही चीज़ें आएंगी, लेकिन मैक्सिमम केसेस में इसमें एंड में डी आता है। तो ये पहचानना काफ़ी आसान है। हिंदी में अगर हम पहचान देखें तो ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ये, इसके अलावा सका, सका या सकी। आई कुड नॉट डू दैट, आई कुड डू दैट। मैं वह काम कर सकता था, मैं वह काम नहीं कर सकता था। ये भी पास्ट टेंस की बातें हैं। इसके अलावा सका सकी आ सकते हैं। ता था, वह घर जाता था, वह घर जाती थी, वे घर जाते थे। वह घर गया, वह घर गई, वे घर गए। ये सब एक ही हैं। एक राजा रहता था, देयर लिव्ड अ किंग। एक राजा था, देयर वाज अ किंग। ये चीजें हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सी एट एन एप्पल। एट, if you can notice here, ate, second form of eat, eat, ate, eaten. She ate an apple. They sang a song, second form. I taught English. मैं अंग्रेजी पढ़ाता था, एक्चुअली अभी पढ़ा रहा हूँ। चिल्ड्रन प्लेड, या डी आ गया आपका, चिल्ड्रन प्लेड इन द गार्डन। रूल फॉर अफर्मेटिव देख लेते हैं। अफर्मेटिव हमने आपको पहले ही बताया, पर टेंस के हिसाब से रूल्स कम से कम 4 आपको तैयार रखने हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, यस आर नो टाइप, इंट्रोगेटिव, WH टाइप। अब इसमें रूल फॉर अफर्मेटिव क्या होगा? बड़ा सिंपल सा है, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये V2 हमने आपको पहले भी बताया, V2 क्या है? आम तौर पे V2 में
डी आता है। उसके अलावा और भी एक्सेप्शंस हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि सब्जेक्ट क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करना। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप मेरे पिछले वीडियो सब्जेक्ट प्रेडिकेट पे देख लीजिए। V2 क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, उसके लिए भी मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करना है। व्हाट लगाइए या whom लगाइए, आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। आरुषि बाजार जाती थी, आरुषि वेंट, जाती थी वेंट, गो वेंट गॉन। आपको पता होना चाहिए वर्ब की अलग अलग फॉर्म। आरुषि बाजार जाती थी, आरुषि आपका सब्जेक्ट है, जाना वर्ब हो गया, बाजार ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। आरुषि वेंट टू मार्केट। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम पुस्तक पढ़ते थे, वी रेड बुक्स, रीड रेड रेड। ये बस ऐसे ही प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है। हम के लिए हमने लगाया वी रेड, रीड का सेकंड फॉर्म हो गया रेड, और थर्ड फॉर्म भी होता है रेड, रीड रेड रेड। वी रीड बुक्स, ये हो गया हम पुस्तक पढ़ते हैं। वी रेड बुक्स, हम पुस्तक पढ़ते थे। दोनों का ट्रांसलेशन देखने में एक जैसा, लेकिन प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस बताएगा कि वो प्रेजेंट में है या फिर पास्ट में है। आई होप यू अंडरस्टूड। रूल फॉर नेगेटिव देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपके लिए बड़ा आसान है। आसान इसलिए है क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, वो क्या होती है, डिड। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे। सिंपल, सबके साथ आई यू के साथ क्या लगाएंगे, एक ही है आपके पास, डिड। आगे आप पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, उसमें भी एक ही मिलेगा, तो बहुत ही आसान है, वो हैड होगा। सब्जेक्ट डिड नॉट, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो सारे सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट आप लगाएंगे। उसके बाद V1, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब आएंगी और जब हम उनको नेगेटिव बनाएंगे, जैसे डू डज हो गया, डिड हो गया, विल सेल हो गया, इस तरह की हेल्पिंग वर्ब जब आएंगी तो आप वहाँ पे V1 का यूज करेंगे। सब्जेक्ट डिड नॉट, V1। हमने आपको बताया कि V2 का इस्तेमाल 48 सेंटेंसेस में केवल एक बार करेंगे आप। तो यहाँ पे आ गया V1, ऑब्जेक्ट आ गया। वे कक्षा में बात नहीं करते थे, दे डिड नॉट टॉक इन द क्लासरूम। वे कक्षा में बात नहीं, वे के लिए दे, फिर एज यूजुअल डिड नॉट, जैसा कि हमने आपको बताया सारे सब्जेक्ट के साथ डिड ही लगाएंगे। डिड नॉट टॉक इन द क्लासरूम। अब इसको अगर अफर्मेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, दे टाक्ड इन द क्लासरूम, डी लगा देंगे, दे टाक्ड इन द क्लासरूम। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अमन यहाँ नहीं रहता था, अमन सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट आपने लगाया, लिव हियर, अमन यहाँ नहीं रहता था, लिव क्या हो गई, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वो V1। रूल फॉर इंट्रोगेटिव यस और नो टाइप देख लेते हैं। यस और नो टाइप में क्या होता है, यस और नो टाइप में क्वेश्चन पूछते हैं और वो क्या से शुरू होता है, सेंटेंस क्या से शुरू होता है, उसका आंसर हाँ या नहीं में हम दे सकते हैं। यस और नो टाइप में देखेंगे तो सबसे पहले एज यूजुअल जो आपने प्रेजेंट टेंस में पढ़ा है पिछले वीडियोज़ में कि हेल्पिंग वर्ब को उठा के बाहर रख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। उसके तुरंत बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। इसके पहले आपने क्या पढ़ा, रूल फॉर नेगेटिव में सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी डिड को, चूंकि नॉट हमने लगाना नहीं है, डिड को हमने उठा के यहाँ रख लिया, बाकी चीज़ें नॉट को कैंसिल कर दिया, बाकी चीज़ें सीक्वेंस में आ गई। ये डिड यहाँ आ गया, सब्जेक्ट यहाँ आ गया, और आगे आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। क्या पिताजी रोज दफ्तर जाते थे, थे। क्या पिताजी रोज दफ्तर गए, दोनों सेंटेंस सेम होंगे। क्या पिताजी रोज दफ्तर जाते थे, डिड फादर गो टू ऑफिस डेली। अब यहाँ पे डिड लगाया आपने, डिड क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्या के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। डिड फादर गो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, टू ऑफिस डेली। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे कंपलसरी हो जाता है। क्या वे दिल्ली में रहते थे, क्या वे, डिड दे,
लिव इन दिल्ली। लिव जो हो गया फर्स्ट फॉर्म हो गया वर्ब का। आई होप दिस इज क्लियर। रूल फॉर इंट्रोगेटिव WH टाइप। अब इंट्रोगेटिव WH टाइप क्या होता है? WH टाइप आमतौर पे कुछ एक्सेप्शन को अगर छोड़ दें तो आमतौर पे WH वर्ड से शुरू होते हैं। अब इसमें जो आपने इसके पहले रूल लिखा है, रूल फॉर इंट्रोगेटिव यस और नो टाइप का, उसी के ठीक पहले कुछ नहीं करना है, बस WH वर्ड ऐड कर देना है। इसके पहले आपने नोटिस किया होगा डिड सब्जेक्ट B1 ऑब्जेक्ट, उसी के ठीक पहले आपको WH वर्ड ऐड कर देना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आशीष कब आया? हमने आपको बताया या ई ये आदि आएंगे। आशीष कब आया? व्हेन डिड आशीष कम? अब कब के लिए व्हेन हमने इस्तेमाल किया जो कि WH वर्ड है। डिड रूल में है आपके, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप डिड का ही इस्तेमाल करेंगे। आशीष हो गया सब्जेक्ट आपका, कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई कम, केम, कम। लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। बच्चे कहाँ खेलते थे? वेयर डिड द चिल्ड्रन प्ले? बच्चे कहाँ खेलते थे? बच्चे कहाँ घूमते थे? ये ऐसे सेंटेंसेस जब भी आते हैं तो वो होते हैं सिंपल पास्ट टेंस के। उसके अलावा आप अपने सेंटेंसेस भी बना सकते हो आसानी से। मैं कल बाजार गया, आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे।